नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता नहीं चुनने पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे तो पिछले 10 साल में अपना संगठन नहीं चुन पाए, जिला अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए। भाजपा व कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जबकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, इसलिए उसमें नेता प्रतिपक्ष चुनना मुश्किल है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शनिवार को रोहतक में नया बस स्टैंड के सामने साझा बाजार का शुभारंभ किया। वहीं सिविल रोड स्थित भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट के आरोग्य केंद्र की भूमि पूजन भी किया। साथ ही नगर निगम के निवर्तमान मेयर मनमोहन गोयल के आवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के किसानों को लेकर दिए विवादित बयान पर विपुल गोयल ने कहा कि मेरी नॉलेज में ऐसा कोई बयान नहीं है। रोहतक के अंदर आज साझा बाजार जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हरियाणा सरकार ने उनकी हैंड होल्डिंग का काम किया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 3 करोड़ जो है लखपति दीदी बनाएंगे, उस में एक कदम आगे चलकर हरियाणा सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ हैंड होल्डिंग की है और आज उन्हें बहुत अच्छा जो ये है मार्केट मुहैया कराया। मैं समझता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इस तरीके का मार्केट मुहैया कराएंगे और हैंड होल्डिंग करेंगे और जल्दी जो 3 करोड़ का लक्ष्य है उसमें से बहुत बड़ी तादाद हरियाणा के अंदर लखपति दीदियों की होगी। अच्छा, अभी जिस तरह से 10 वहाँ बनाए गए हैं तो और भी आगे खोलने की संभावना? हाँ बिल्कुल, वो और भी ज्यादा, और उसी में भी बहुत कैपेसिटी बची हुई है, उसको करने का काम करेंगे। अच्छा, संसद का जो बीजेपी के सांसद उनका विवादित बयान सामने आया, किसानों को कसाई नशे का सौदागर बताया। साथ ही कहा कि जिस दौरान वो वहाँ आंदोलन कर रहे थे 700 लड़कियां गायब हुई हैं। नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी बयान मैंने नहीं पढ़ा अभी उनका, लेकिन किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, सब जुडिश मैटर है, कोर्ट के अंदर रेगुलर चल रहा है, कोर्ट जो भी संज्ञान लेगा उस पर सरकार काम करने का काम करे। इसके अलावा भी हरियाणा की सरकार एमएसपी पर जो फसलें वो उगा रहे हैं, जो फसलें आगे उगाना चाहते हैं, उन पर भी एमएसपी के लिए एक योजना बना रखी है और उस पर खरीदने का काम, एक एक दाना खरीदने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों को किसान हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार है। तो मैंने आपको पहले भी कई अभी पीछे भी मुझे पत्रकार साथी मिले थे, मैंने यही कहा कि चाहे एमएसपी पर खरीद की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे उन्हें और किसी भी तरीके की सुविधा देने की बात हो, हरियाणा सरकार अग्रणी है। सदस्यता को लेकर क्या कहेंगे? लगातार सदस्यता अभियान हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है और जो टारगेट हमें केंद्र ने दिया है, हमें लगता है कि वो जल्दी हम उसे पूरा कर लेंगे और उस और तेजी से हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं, शहरी निकाय चुनाव भी अगले 2-3 महीने के अंदर शहरी निकाय चुनाव भी सरकार कराने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब हो रही हैं और तेजी से जल्दी निकाय चुनाव कराए जाएंगे। अभी तक कांग्रेस नेता विपक्ष नहीं चुन पाई। देखिए, वो तो पिछले 10 साल से संगठन नहीं चुन पाई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नहीं चुन पाई, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो एक परिवार की पार्टी है, तो इसलिए उसके अंदर वो चुनना बड़ा मुश्किल है। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने शनिवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे 22 दिसंबर से राज्य के किसानों के साथ बैठकें करेंगे। इस दौरान किसानों की समस्याएं सुनेंगे और समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता नहीं चुनने पर कहा कि अब उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वे करीब 47 से 48 साल तक कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ हुआ वह बाप बेटे के कारण हुआ है। हुड्डा बाप बेटे ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और सभी लीडरों को निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सभी, जैसे राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर, रमेश कौशिक, डॉक्टर अरविंद शर्मा आदि उन्हीं की वजह से गए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि वे तो इंदिरा गांधी के साथ उस बुरे वक्त में भी थे जब उन्हें हथकड़ी लगी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता तो पार्टी छोड़कर चले गए थे। जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानी दी वे सभी आज बाहर है। जिन्होंने कांग्रेस का फायदा उठाया वे अंदर है। विपक्ष के नेता को लेकर स्पष्ट है कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाना चाहता। उसको खुद कह देना चाहिए कि मुझे ना बनाकर किसी दूसरे को बना देना चाहिए।
उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। चलो उनसे बात करेंगे, अगर कोई ऐसी बात हुई है उनसे बात कर लेंगे। उनका बयान आया, हाँ बयान है तो उनसे बात करेंगे। अभी तो उनसे बात तो हुई नहीं ना, उनसे बात करेंगे। कहाँ तक जायज मानते हैं? नहीं, मैं जब तक मुझे पता नहीं किसी बात का, मैंने सुना नहीं, मैं ना अखबारों के माध्यम से देख पाया, ना मैं मीडिया के माध्यम से देख पाया। मैं देख के मैं उनसे बात करूंगा। अच्छा, अभी तक जो है विपक्ष का नेता जो है बीजेपी कांग्रेस जो है नहीं चुना। देखिए, कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में रहा हूँ करीब 46-47 साल, लेकिन मैं 47-48 साल रहा हूँ मैं। लेकिन मैं अब मेरा कांग्रेस से मेरे उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ कांग्रेस में वो बाप बेटे की वजह से हुआ है। बाप बेटे ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, सारे लीडरों को निकाल दिया। मेरे जैसे सब उनकी वजह से गए हैं। राव इंद्रजीत इनकी वजह से गया है, धर्मवीर इनकी वजह से गया, रमेश कौशिक इनकी वजह से गया, डॉक्टर अरविंद शर्मा इनकी वजह से गया। अगर मैं लिस्ट करूंगा बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बहुत लोग भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे की वजह से कांग्रेस छोड़ के गए हैं। मैं तो एक उदाहरण हूं आपके सामने, जिन्होंने कांग्रेस, मैं तो बुरे से बुरे वक्त में, जब इंदिरा गांधी के साथ कोई नहीं था, मैं उस समय इंदिरा गांधी के साथ था, संजय गांधी के साथ था। भूपेंद्र हुड्डा और उसके फादर चौधरी रणबीर सिंह वो तो पार्टी छोड़ के चले गए थे। इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगी क्योंकि बेचारे को छोड़ के चले गए थे। मैंने नहीं छोड़ी, मैं उनके साथ रहा। तो जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानी की वो लोग तो आज सारे बाहर हैं, और जिन्होंने कांग्रेस का फायदा उठाया वो लोग सारे अंदर हैं। विपक्ष का नेता ना होना क्या लगता है? विपक्ष का नेता हुड्डा लाइन लगाने की वो विपक्ष का नेता क्लियर है कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाना चाहता। उसको खुद कह देना चाहिए कि मुझे ना बनाओ, फलाने को बना दे। लेकिन वो उनका इंटरनल मामला, इसमें मेरा कुछ कहना ज्यादा। रोहतक शहर के प्रताप चौक पर देर शाम करीब 7:30 बजे एक 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों में आग लगने का मामला सामने आया है। रोहतक पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना मिली कि प्रताप चौक पर 3 मंजिला मकान में भयानक आग लगी हुई है। जैसे ही पुलिस को इस मामले का पता चला, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं आग को देखकर अग्निशमन की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे में आग में काबू पाया गया। वहीं आग लगने की सूचना पाकर रोहतक एसडीएम आशीष कुमार भी वहां पहुंचे। 7 बजे के आसपास सूचना मिली कि जो प्रताप चौक रोहतक है वहाँ पे एक घर के अंदर आगजनी की घटना हुई है। तो हमारी तरफ से प्रशासन अलर्ट था और तुरंत हमारी जो फायर ब्रिगेड है, फायर टेंडर है और जो फॉर्म टेंडर है वो हमारे इस स्थल की तरफ विजिट किया था। इसके अलावा हमारे जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार हैं, मैं स्वयं और पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पहुँच गए थे। तो अभी तक के प्राथमिक जांच में क्या सामने आया है? क्या सिलेंडर फटने की? जो फैमिली मेंबर्स ने बताया, उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके बाद उसमें कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे, उन सिलेंडर्स के अंदर ब्लास्ट हुआ है। कहीं ना कहीं जान का तो जो खतरा हो? नहीं, ये एक सुखद रहा कि कोई भी फैमिली मेंबर, किसी को भी कोई चोट नहीं आई और सभी सेफली हमने रेस्क्यू कर लिए गए। कितनी गाड़ियां पहुंची? 14 से 15 फायर टेंडर्स यहाँ पहुँच चुके हैं और केमिकल टेंडर्स, जो फॉर्म टेंडर्स है वो भी यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, आग पर काबू पा लिया गया? हाँ बिल्कुल, सभी सेफ हैं, आग पर काबू पा लिया है। धुआं उठ रहा है, वो भी थोड़ी देर में पैसिफाई हो जाएगा। कहीं ना कहीं कह सकते थे बड़ा हादसा हो सकता था, 3 मंजिला जिस तरह से इमारत है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कंजेस्टेड एरिया है और थोड़ा सा यहाँ पे क्राउडी भी रहता है। मार्केट हमारा जो मेन एरिया है ये हमारे रोहतक मार्केट का, तो कोई दो राय नहीं कि हादसा हो सकता था। पर हमारी जो फायर ब्रिगेड्स की जो टीम है उन्होंने तुरंत मूव करके इस पे काबू पाया है। रोहतक के गांधी कैंप में एक कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कार गली में खड़े बुजुर्ग को टक्कर मारती हुई नजर आ रही है। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। कार ने वहां खड़ी 3 गाड़ियों को भी टक्कर मारी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम जांच में जुट गई। रोहतक के गांधी कैंप निवासी प्रियंका ने आर्यनगर थाने में हादसे की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उसने बताया कि 10 दिसंबर को वह अपने परिवार के साथ कलानौर में अपनी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गई थी। 12 दिसंबर को उसका ससुर रमेश कलानौर में शादी से रोहतक गांधी कैंप में उनके घर आया था। वे बाइक पर अपने घर आए थे और उनका सामान ऑटो रिक्शा में आया था। ऑटो गली में खड़ा था और वे सामान उतार रहे थे। इस दौरान ये घटना हुई है।
रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अब सरकार के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के मरीजों को अब ऑनलाइन माध्यम से भी इलाज उपलब्ध करवाएगा। इससे मरीज को अपने पास के क्षेत्र से ही स्पेशलिस्ट चिकित्सक की सलाह मिलेगी और उसका समय और पैसा दोनों बचेगा। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल का। वे शनिवार को पीजीआई में संस्थान के चिकित्सकों के लिए चल रही फिजिकल ट्रेनिंग में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। गैंगस्टर राहुल उर्फ बाबा और उसके साथी आयुष उर्फ छोटा को सीआईए 2 ने शनिवार को रोहतक कोर्ट में पेश किया और इस दौरान उन्हें कोर्ट से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिनसे मुठभेड़ मामले में पूछताछ की जाएगी। आरोपियों से रिमांड के दौरान पता किया जाएगा कि वे हथियार कहां से लाए थे और किस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। बता दें कि रोहतक के नौनंद रोड पर आईएमटी थाना एरिया में 3 दिसंबर की रात को बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस की गोली लगने के कारण 50,000 का इनामी बदमाश दीपक उर्फ फुर्तीला, गैंगस्टर राहुल उर्फ बाबा और उनका साथी आयुष उर्फ छोटा घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बदमाश दीपक उर्फ फुर्तीला को मृत घोषित कर दिया, जबकि राहुल उर्फ बाबा और आयुष उर्फ छोटा का उपचार शुरू कर दिया। दोनों घायलों को चिकित्सकों ने उपचार के बाद छुट्टी दे दी। वहीं पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद सीआईए 2 ने दोनों आरोपियों को रोहतक कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस एम्बुलेंस में ही रोहतक कोर्ट लेकर पहुंची। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।